अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मे यू हैव अ वेरी ब्लेस्ड ईद। और ईद की शॉपिंग मेरी डिले हो गई थी चांद रात तक। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ कि मेरी चांद रात तक शॉपिंग नहीं हुई। मैंने सारे ब्रांड्स चेक किए लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था जो मैं फॉर्मल और ईद के लिए पहन सकूं। सो वन स्टॉप शॉप जो मेरी फ़ेवरेट है वो लुलु सर ही है। एज़ यू नो मेरे पास लुलु सर की ढेर सारी कलेक्शन है, तो इनकी लेटेस्ट कलेक्शन चेक करने के लिए मैं आई चांद रात पे। और ये वाला ड्रेस मैंने चूज़ किया था पहले, रेड वाला, ऑनलाइन कि मैं ये वाला परचेज़ करूँगी, लेकिन इसकी फ़िनिशिंग और इसका स्पेशली जो स्टफ़ था मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। इनकी जो लेटेस्ट कलेक्शन है उसमें भी कुछ सच ख़ास ड्रेसेस नहीं थे। उनका स्टफ़ मुझे इतना पसंद नहीं आया था। स्पेशली कुछ इस तरह के पैटर्न्स थे जो पहन के आप बहुत ही एजिड लगते हैं। बाकी अनलाइक ऑल दे लाइक द वन आई एम वेयरिंग, इवन ये भी लुलु सर का है और ये रेड वाला मैंने चूज़ किया। आई एम गोना ट्राई वन बाय वन एंड आई एम गोना शो यू कि इसमें से मैंने कौन सा परचेज़ किया। आई डोंट नो, इनकी जो है प्राइसेस तो सारे 15,000 की रेंज और 15,000 प्लस में थे इस दफ़ा के। लेकिन मुझे इनकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी लगी। ये जो ड्रेस था ग्रीन कलर का, ये इंस्पायर्ड था करीना कपूर की लेटेस्ट लुक से और ये इनका प्रीवियस कलेक्शन है। और ये जो है इससे पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें भी मुझे ये जो फैब्रिक है कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और ये वाला थोड़ा सा बेहतर था लेकिन स्लीवलेस में अच्छा लग रहा था, और स्लीवलेस तो ऑब्वियसली हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता। और बाकी ये जो इन्होंने सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है, अनलाइक देयर अदर कलेक्शंस, ये बहुत ही बेसिक शाइनी वाला सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है इस दफ़ा। हालांकि इनका जो मटेरियल होता है वो मैट में होता है, जिस तरह की ये वाइट वाला ड्रेस है, लेकिन ये भी बहुत ही फॉर्मल अजीब सा इन्होंने बना दिया था। ये वाला भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये शॉर्ट शर्ट में है और इसका कलर भी कुछ इतना हाईलाइटेड नहीं था। और ये 15,000 की शर्ट थी और बाकी 4,000 5,000 का ट्राउज़र था। और बाकी भी इनकी कलेक्शन में इस तरह के थे। और ये वाला ड्रेस तो मैंने ऑलरेडी पहना भी हुआ है, एज़ यू कैन सी हियर इट इज़। आई रियली लाइक द लुलु सर ड्रेसेस, और इसलिए कि इनकी जो लेंथ होती है और जो इनकी शर्ट्स की डिज़ाइनिंग होती है मुझे बहुत पसंद है। ईद की ड्रेसिंग के लिए मैंने ये वाला एक ड्रेस चूज़ किया। ये इसकी सिलुएट बहुत अच्छी थी। दूसरा ये वाला ड्रेस मैंने चूज़ किया ग्रीन कलर का, एप्पल ग्रीन कलर का। ये भी एम्बेलिश था, इसके ऊपर जो इसकी जैकेट थी और इसके नीचे जो मैक्सी ड्रेस था ये बिल्कुल प्लेन था। और इसके साथ मैंने ये रेड वाला भी सोचा कि मैं ट्राई कर लेती हूँ। इसका फैब्रिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि ये ऑनलाइन अगर देखें तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके ऊपर जो ये इन्होंने बीड्स स्टोन्स लगाए हुए थे, ये कुछ पता नहीं क्यों मुझे लग रहे थे कि ये बहुत पुराने से हैं और ये कुछ बहुत ही हाईलाइटेड सा फैब्रिक नहीं था। हालांकि वेबसाइट पे ये बहुत ही प्यारा ड्रेस लग रहा था। और ये वाला तीसरा ड्रेस मैंने चूज़ किया इनका, और इसकी ओवरऑल जो लुक थी वो अच्छी थी। मैं ट्राई करती हूँ, मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। ये साइज़ मीडियम है जो मुझे आया है। वैसे मैंने वेट कुछ पुट ऑन किया है रमज़ान में, इसलिए कि सारा फोकस इबादत पे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिम भी मैं बहुत कम गई हूँ, इसलिए मेरी कोशिश यही थी कि रमज़ान के बाद ही स्टार्ट करें। लेकिन मीडियम साइज़ मुझे फिर भी फिट इन आ रहा है, थोड़ा सा लूज़ भी है। इस पर एम्ब्रॉयड्री थी, लेकिन ये अच्छा था ड्रेस। ये 10,000 में शर्ट थी, लेकिन मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। और ये वाला ड्रेस भी मैंने ट्राई किया, ये साइज़ मीडियम में था, लेकिन मुझे लग रहा था कि दैट माई टमी इज़ बल्जिंग आउट। और ये ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। वैसे भी जब ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था ड्रेस तो मुझे बहुत पसंद आया था। और इनकी ये लेटेस्ट कलेक्शन में ये कुछ डिफरेंट तरह के और भी ड्रेसेस थे। और ये ब्लैक वाला भी मैं ऑनलाइन जब मैंने देखा था तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा सा होगा ये, लेकिन ये इतना प्यारा सा नहीं था। स्पेशली जो इसके ऊपर ये स्टोन्स लगे हुए थे, ये कुछ अजीब से थे। इस बार की लुलु सर की कलेक्शन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। इनकी हर फ्राइडे कलेक्शन आती हैं, जिसका ये वाला ड्रेस था स्कर्ट के साथ, लेकिन इसका जो ब्लाउज़ था वो बहुत शॉर्ट था। सच बताऊँ तो मैं पता नहीं क्यों इस दफ़ा ईद की शॉपिंग को इतना डिले करती रही। और मैंने डिफरेंट ब्रांड्स चेक किए पहले, लेकिन
उसमें से मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया था और इसलिए मैं गीगा मॉल चली गई। चाँद रात को शॉपिंग करना कुछ ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है। आई गेस मेंस शॉपिंग तो बहुत ईज़िली हो जाती है, इसलिए कि उन्होंने अपने लिए कोई भी कमीज़ शलवार पिक करना होता है या फिर शूज़ पिक करने होते हैं। लेकिन लेडीज़ की शॉपिंग जिसमें आपने पूरा ड्रेस चूज़ करना होता है और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी, इयररिंग्स, रिंग्स और शूज़ भी इवन, तो वो थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। इसलिए मेरे ख़्याल में मैं आइंदा कभी भी चाँद रात को शॉपिंग के लिए नहीं आऊँगी। और इसके अलावा मैंने डिफरेंट ब्रांड्स चेक किए सफ़ायर पे, ये ड्रेस भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये सिर्फ़ एक सिंगल शर्ट थी और फिर वही मसला है कि चाँद रात पे ऑब्वियसली आप कहाँ से इसके लिए मैचिंग ढूँढते रहें, तो ये भी इशू होगा। बाकी मुझे किसी भी ब्रांड का कुछ ऐसा ख़ास पसंद नहीं आया। आप बता सकते हैं कि आपने कौन से ब्रांड का ड्रेस लिया है इस दफ़ा, या आपने ख़ुद स्टिच करवाया है अगर, तो वो किस कलर का ड्रेस है? वैसे मेरे लिए सबसे परफ़ेक्ट चीज़ यही होती है कि मैं एक ही जो मुझे पसंद है ब्रांड में उसी पे आऊँ और वहाँ से कुछ भी परचेज़ कर दूँ। या तो वो क्रॉस स्टिच होता है इसलिए कि उनके ड्रेसेस बहुत एलिगेंट होते हैं। ये भी क्रॉस स्टिच का ड्रेस है, लेकिन मैंने क्रॉस स्टिच के 2-3 ड्रेसेस पहले से लिए हुए हैं। तो फाइनली मैं ये अपना ड्रेस लेके घर आ गई। ये ग्रीन कलर का मैंने ड्रेस लिया है और इसकी प्राइस आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, लेकिन दुपट्टा भी ऑब्वियसली मुझे इसका लेना था। नो डाउट दुपट्टे की प्राइसेस इन्होंने ज़्यादा रखी हैं, कुछ अनफेयर प्राइसेस हैं। 5000 में है ये, लेकिन ये बहुत ही फ़ाइन ऑर्गेन्जा है। फिर भी मुझे लगता है कि 5000 का दुपट्टा इनको रखना नहीं चाहिए, मैक्सिमम 3000 का हो तब भी ठीक है। उसके बाद मैं इस्लामाबाद चली गई, इसलिए कि ईद मुझे अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करनी थी, और इस्लामाबाद जाएँ और सेंटोरस से मेहंदी लगवाने के लिए ना जाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेंटोरस मॉल में हमेशा बहुत मज़े की इन्होंने अरेंजमेंट की होती है, मेहंदी के स्टॉल्स भी होते हैं, और मैं देख रही थी कि जितनी शॉप्स थी वो ज़्यादातर एम्प्टी थी। मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग जो हैं वो चाँद रात से पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं और चाँद रात को सिर्फ चूड़ियाँ और मेहंदी के लिए आती हैं लेडीज़। इसके अलावा जनासुपर इस्लामाबाद में भी मेहंदी के डिफरेंट स्टॉल्स थे, उनको मैंने कैप्चर नहीं किया इसलिए कि वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था। लास्ट ईयर की निस्बत इस दफ़ा सेंटोरस में बहुत बिज़ी नहीं था, आप देख सकते हैं काफ़ी बिज़ी है, लेकिन ये इतना भी नहीं है जितना पिछले सालों में होता रहा है, इसलिए कि इस्लामाबाद में वैसे भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है और जगह जगह चेक पोस्ट थी। बट स्टिल सेंटोरस मॉल इज़ द नाइसेस्ट प्लेस टू विज़िट। स्पेशली यहाँ पे जो डिफरेंट मंथली इवेंट्स भी होते हैं उनको इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया होता है। ऑल्दो पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होता है, जो इसकी सारी बेसमेंट की पार्किंग थी आज चाँद रात पे वो सारी फुल थी, और जो बाहर पार्किंग है सेंटोरस की वो भी सारी फुल थी, और जो रोड साइड पे पार्किंग थी वो भी सारी फुल थी। तो गाड़ी हमें बहुत दूर पार्क करनी पड़ी बाहर मेन रोड पे, और फिर आना पड़ा। इवन वहाँ पे जितने भी स्ट्रीट्स हैं F8 की, वहाँ पे भी पार्किंग हुई हुई थी, गाड़ियाँ पार्क हुई हुई थी। सो इट्स लाइक अ नेगेटिव पॉइंट कैन से कि पार्किंग इतनी ज़्यादा नहीं है, बट फॉर अ सिंगल डे इवेंट इट्स एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल।